Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है सर्वम चारुत्तरम वसंते, यानी कि एवरीथिंग मोर ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। दोस्तों, ये जो चैप्टर है महाकवि कालिदास, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, महाकवि कालिदास के जो ऋतुसंहार नामक उसका जो खंड काव्य है उसमें से यह चैप्टर लिया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो पहले 2 श्लोक है यह समाप्त किए हैं। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 3, 4 और 5 के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3, कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम चलेषु नीलेषु अलकेषु अशोकम शिखासु पुष्पम नवमल्लिकायाः प्रयान्ति कांतिम प्रमदा जनानाम। कहते हैं कि कानों में अभी जो ताज़ा खिला हुआ है ऐसा कर्णिकार यानी कि करेण, जिसे हम कहते हैं, तो करेण का पुष्प है। बाल की जो लट है वह ऐसी है कि लूज ब्लैक हेयर, तो उसमें एक अशोक नामक पुष्प, जिसे हम गुजराती में आसोपालो कहते हैं, तो उसके कुछ पान लगे हुए हैं। और मस्तक यानी कि शिखा पर नवमल्लिका का जो पुष्प है वह उस लेडी ने धारण किया हुआ है। तो ये जो सारे पुष्प है वो जो लेडी है उसको और भी ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो ये पुष्पों का जो उन्होंने श्रृंगार सा किया है, पुष्पों से जो सुसज्ज हुई है, तो इसके कारण उसकी जो सुंदरता है वह और भी बढ़ गई है ये वसंत ऋतु में। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रमदा जना नाम कांतिम प्रयान्ति, कि प्रेम के आवेग के कारण जो स्त्रियां भावुक हो चुकी है, जो आवेगमयी हो चुकी है, उन्हें यह वसंत ऋतु जो है यह एक कांति देता है, उन्हें एक ब्यूटीफुल लुक देता है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का ट्रांसलेशन। फ्रेश कर्णिकार फ्लावर सुटेबल टू बी worn ऑन द ईयर्स, अशोका फ्लावर ऑन द लूज ब्लैक हेयर एंड फ्रेश मल्लिका फ्लावर ऑन द टॉप नॉट्स ऑफ यंग लेडीज लुक ब्यूटीफुल। तो ये है दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। तो यहाँ दोस्तों देखिए कि कर्णेषु है, चलेषु है, नीलेषु है, इसके बाद अलकेषु है, इसके बाद शिखासु है। तो यहाँ सब जगह पर जहाँ हम सु प्रत्यय देख सकते हैं लास्ट में, तो आपको इतना याद रखना है कि सु प्रत्यय लगने से होती है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कर्णेषु यानी कि कानों में, चलेषु यानी कि चलते, शिखासु यानी कि शिखा पर, मस्तक पर। तो ये सारे के सारे जो रूप है यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन के प्रत्यय है। हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन पढ़ेंगे। विभक्ति का जब लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो तब तो हम बात करेंगे ही, मगर अभी आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि शु प्रत्यय किसी के पीछे भी लगता है, चाहे वो कर्णेषु वाला शु हो या शिखासु वाला शु हो। तो शु प्रत्यय जब लगता है तो वो होता है हमेशा के लिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसके अलावा बात करते हैं पुष्प शब्द की। तो पुष्प का पर्याय आपको पूछा जाता है संस्कृत में। पुष्प को कहते हैं कुसुमम और उसे कहते हैं सुमनम। तो ये भी आपको याद रखना है, कुसुम और सुमन इसके पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा प्रयान्ति जो क्रियापद का एक रूप है कि अंति प्रत्यय लगा है, प्र प्लस य को अंति प्रत्यय लगाया गया है, तो अंति प्रत्यय लगने से हो जाता है ये प्रेजेंट टेंस। आप कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन का ये जो रूप है वह बनता है। तो ये होगी इसके ग्रामर की चर्चा। एक बार और इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्रेश कर्णिकार फ्लावर सुटेबल टू बी worn ऑन द ईयर्स, अशोका फ्लावर ऑन द लूज ब्लैक हेयर एंड
fresh mallika flower on the top knots of young ladies look beautiful। बात करते हैं श्लोक नंबर 4 की। श्लोक नंबर 4 इस प्रकार है। गुरुणी वासांसि विहाय तूर्णम तनूनि लाक्षा रस रज्जितानि सुगंधि काला गुरु दुपितानि दत्ते जनः कामम अदालस अंगः। तो कहते हैं कि सुगंधि जो सुगंधमय है ऐसे वस्त्र को छोड़कर लोग जो है वह जो गुरुणी वस्त्र है, गुरुणी यानी कि हेवी गारमेंट्स, वासंसी का मतलब होता है गारमेंट्स, जो हेवी गारमेंट है तो ऐसे गारमेंट्स को छोड़ के जो लोग हैं वह लाइट गारमेंट यानी कि हल्के वस्त्र जो बहुत भारी नहीं है ऐसे वस्त्र धारण करते हैं। साथ में जो लाख और फ्यूमिगेटेड है ऐसे फर्जेंट की बात यहाँ बताई गई है। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन हम करें तो हमें यहाँ 4th लाइन जो है यहाँ से इसका ट्रांसलेशन लेना है, क्योंकि यहाँ कामम अदालस अंग शब्द जो है वहाँ से इसका ट्रांसलेशन शुरू होता है। तो आइए पहले एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पीपल वॉज बॉडी इज लेथार्जिक ड्यू टू एक्सटेसी ऑफ love quickly give up heavy garments and wear the light garments that are dyed with lac and fumigated the fragrant smoke of sandalwood। तो जो फर्जेंट है सुगंध जो है वह एक प्रकार से सैंडलवुड की यहाँ आ रही है। तो वसंत ऋतु जो है इसके बारे में यहाँ हमें बात बताई गई है कि वसंत ऋतु एक प्रेम की ऋतु है, जिसके कारण लोगों के हृदय में, उसके मन में एक अलग सा जो भाव उत्पन्न होता है। इसके कारण लोग जो है वह भारी वस्त्रों को, हेवी गारमेंट्स को छोड़कर जो लाइट गारमेंट्स है वह धारण करते हैं, पहनने लगते हैं। साथ में वह लाइट गारमेंट जो है वह कैसे है, तो इसके लिए यहाँ इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है कि विथ लाक एंड फ्यूमिगेटेड फर्जेंट, कि जिसमें से एक सुगंध हम जिसे कहें कि फर्जेंट, जिसमें से एक सतत स्मोक एक बहती रहती है, एक सुगंध आती रहती है, इसे सुगंधी। और जो फ्यूमिगेटेड है, लाख का जो रस होता है उसमें से जो बनाए गए हैं ऐसे अगरू में से, तो ऐसे वस्त्र लोग जो है वह धारण करते हैं। तो ये हो गया श्लोक नंबर 4। इसके ग्रामर की कुछ बात करें तो ग्रामर में यहाँ हम देखें तो विहाय शब्द होता है, तो विहाय का मतलब पूछा जाता है, मीनिंग। तो विहाय का मतलब होता है छोड़कर, और ये विहाय शब्द जो है वो कृदंत में भी कभी कभार पूछा जाता है। तो विहाय जो है वह संबंधक भूत कृदंत का रूप होता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं श्लोक नंबर 5 की। ये एक बार श्लोक नंबर 4 का ट्रांसलेशन आपके सामने फिर से है, एक बार देख लेते हैं, इसके बाद 5वां श्लोक देखेंगे। People whose body is lethargic due to ecstasy of love quickly give up heavy garments and wear the light garments that are dyed with lac and fumigated the fragrant smoke of sandalwood। बात करते हैं श्लोक नंबर 5 की। श्लोक नंबर 5 जो इस प्रकार है। किम किंशुके है सुख मुखच्छ विभिन्न भिन्नम किम कर्णिकार कुसुमे न हंतम मनोजे है यत् कोकिलम पुनः अयम मधुरवचोभिः युना मनः सुवदना निहितम निहंति। तो कहते हैं कि किंशुक यानी कि केसुड़ा का जो केसुड़ा फ्लावर है उसकी जो सुगंध है, तो उसके कारण किम न हंतम, कहते हैं कि क्या इफेक्टेड नहीं होता, वो किसे इफेक्ट नहीं करती। करेण का जो फूल होता है
तो उसकी जो सुगंध होती है वो किस मनुष्य के मन को इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाती। और ये जो कोयल है, तो ये कोकिल अपने मधुर वचन से एक आवाज़ करके युवाओं के मन को प्रसन्न करती है। तो कहते हैं कि कोयल का जो ये मधुर टहुका है, तो इसके कारण जो युवाओं का एक हृदय है वह कैसा है, तो यहाँ बताया कि सुवदना निहितम, कि सुंदरियों में, सुंदर सुंदर स्त्रियों में लगे हुए युवाओं के मन को यहाँ एक जैसे कि विचलित सा कर देती है, तो उस पर एक अट्रैक्ट करती है, ये बात बताई गई है। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। What has not been affected by the Kesuda flower that have the colors of parrot's beak? What has not been struck by the beautiful Karnika flower? This cuckoo kills streaks the minds of youths which are attracted to ladies with beautiful face. जो सुंदर स्त्रियों की कामना करते हैं, ऐसे जो युवा है उसके माइंड पर, उसके हृदय पर एक अट्रैक्ट सा वसंत ऋतु में होने लगता है। तो वसंत ऋतु के बारे में यहाँ महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर सा वर्णन हमारे सामने दोस्तों पेश किया है। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। तो ग्रामर में यहाँ देखें तो फर्स्ट जो लाइन है इसमें सुक मुख, सुक शब्द से अर्थ कह, सुक का मतलब होता है पैरोट, और मुख, पैरोट की जो चोंच होती है उसे कहते हैं मुख, तो उसका जो मुख है, इसके साथ देखिए सुक मुख छ विभि नर, नर जो है वहाँ उसका संधि विग्रह करना है, तो सुक मुख छ विभिहि प्लस नह, ऐसा होगा। सुक मुख छ विभि नह, ऐसा इसका संधि विग्रह होता है। और इसके अलावा जो थर्ड लाइन में पुनरयम शब्द है, तो दोस्तों यहाँ पुनरयम की भी शब्द की संधि विग्रह में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है पुनः प्लस अयम बराबर पुनरयम। पुनः लिख के उसके बाजू में जो हम विसर्ग करते ऊपर नीचे 2 डॉट्स वह करना है, और इसके बाद अयम लिखना है, तो ये संधि भी आपको याद रखनी है। फोर्थ लाइन में निहंती शब्द जो है, निहंती, तो अभी हम श्लोक नंबर 3 में पढ़े थे कि अंति प्रत्यय लगता है, तो ये प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन कहलाता है। तो प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं, मी वह मह, सी थ थ, ती तहंती, तो ये प्रेजेंट टेंस का रूप है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनाम मनः क निहंती, तो लेडीज़ ब्यूटीफुल फेस यूनाम यानी कि युवाओं के मन को अट्रैक्ट करती है, तो यूनाम सुवदना निहंती, सुवदना यूनाम मनः निहंती, ऐसा कह कर हम इसका आंसर दे सकते हैं। एक बार और इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं, और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। What has not been affected by the Kesuda flower that have the colors of a parrot's beak? What has not been struck by the beautiful Karnika flower? This cuckoo kills streak the minds of youths which are attracted to ladies with beautiful face. तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। अभी इसमें से जो खास करके संस्कृत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करें तो यूनाम मनः क हंति, तो इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं दोस्तों कि यूनाम मनः कोकिलः हंति, कोकिल, तो ये आपको याद रखना है।
साथ साथ में मैं बताऊँ कि यहाँ इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं, मगर इसकी जो PDF फाइल है वो मैं आप लोगों को सबको भेज दूंगा, ताकि आप आसानी से इसमें से जो इसका खास करके ट्रांसलेशन तो मैंने यहाँ दिया है, मगर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आसानी से कर सके। तो आप में से यदि मेरे इस वीडियो में किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ समझ में ना आए तो आप स्कूल के वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो कभी भी मुझे मैसेज भी कर सकते हो और पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आज का ये वीडियो लेक्चर है, ये मैं रखता हूँ। अस्तु।